मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखने की, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार नहीं खाने की, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनने की। भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं इस रूहानी नशे में रहने की, बाप की याद में रहकर सदैव हर्षित रहने की, कभी भी नहीं मुरझाने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। प्रभु जी की शिक्षाएं प्राप्त कर हम सब चैलेंज करते हैं। चैलेंज के साथ प्रैक्टिकल की समानता की महानता भी चाहिए, तभी हम सब स्वयं को पापों से सेफ रख सकते हैं और विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता के द्वारा खुद को पापों से सेफ रखो, तब सच्चे सेवाधारी बनेंगे। जो सत्य औरों को हम बताते हैं वो पहले हमारे आचरण में होना चाहिए। आत्मा है हम ये दावा करते हैं, परंतु फिर हर समय खुद को आत्मा समझकर चलना है। आत्मा के स्वधर्म में रहकर व्यवहार में आना है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान हो, ये अटेंशन हमको ज़रूर रखना है। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि अगर चैलेंज और प्रैक्टिकल हमारे साथ साथ नहीं है तो फिर पुण्य आत्मा के बजाय हम बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर हमें स्वयं को सेफ जरूर रखना है, क्योंकि हमारी सोच में भी किसी के प्रति कोई भी विकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हम पवित्र आत्माएं हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम समर्थ हैं, हम सतोगुणी हैं, सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, समझ स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो जब हम चैलेंज करते हैं कि हम ऐसे हैं तो सब फिर प्रैक्टिकल सबूत देखना चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो बोल हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो व्यर्थ ना हो। किसी के भी प्रति हमारे मन में कोई घृणा ना हो, किसी से भी हमको ईर्ष्या ना हो। अगर होगी तो ये जो भावनाएं हैं ये पाप के खाते को बढ़ा देती हैं। पापों की सजाएं फिर एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का लाख गुना बन जाती हैं। कोई नहीं बचाएगा फिर। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान के द्वारा हमें स्वयं को सेफ रखना है। अब सतोगुनी सतयुगी व्यवहार कर सत्यता और दिव्यता का सबूत देना है। हमें विश्व सेवाधारी बनना है, हमें निर्विकारी बनना है। अब सिर्फ समर्थ बोल, समर्थ भावना, रूहानी प्यार रखना है। संगठित रूप में एक प्रभु जी की मत पर चलकर हमको निरंतर एक रस स्थिति अर्थात हर पल पहले से बेहतर हो, इसका ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल में इसका सबूत देना है। मिले हुए प्यारे से वरदान को फलीभूत कर सबूत देना है। पवित्र बन, पवित्रता की क्षमा अर्थात लाइट चारों ओर जलाएंगे, पवित्रता का अनुभव कराएंगे तो यकीनन सभी पवित्रता के सागर बाप को सहज ही देख पाएंगे। तो इस युक्ति को अपनाकर प्रभु को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है। शिव पिता परमात्मा निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, पवित्र धाम के रहने वाले हैं, सभी आत्माओं के भी पिता हैं, सदैव कल्याणकारी हैं, सत्य हैं, सुंदर हैं, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन हैं, परोपकारी हैं, शुभावना शुभकामना धारी हैं, मधुर हैं, गिरे हुओं को उठाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं। वे जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्यूरेसी से जानकर उन्हें याद करना है। वे हमें दुखों का कारण बताते हैं, उसका निवारण करना बताते हैं। हम आत्माओं को सावधानियां पूरी देते हैं, परंतु किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
कर्म जो हम करते हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। परमात्मा हमको काबिल बनाते हैं, उनका समझ देना ही उनकी कृपा है, उनकी रक्षा है। हमारे कर्म भोग को ख़त्म नहीं करते हैं, वो हमें ही करना होता है, परंतु उनकी याद से करते हैं तो तकलीफ़ की तीव्रता कम हो जाती है, सहज चुकतू कर पाते हैं। समझ मिलने के बाद की हुई गलतियों को कोई क्षमा नहीं करेगा, उसको तो भुगतना ही पड़ता है। हमें सत्य परमपिता परमात्मा में संपूर्ण निश्चय रखना है। कलयुग के वायुमंडल में जब हम सब सत्य की राह पर चलते हैं तो ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सब हमारे पेपर लेते हैं, एक हद तक लेते हैं। ऐसे में प्रभु जी में निश्चय बना रहे, हद पार होते ही फिर प्रभु जी थाम लेते हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान मदद नहीं करते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। प्रभु जी हमको कमज़ोर नहीं बनाते हैं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं के ओरिजिनल सतुगुणी स्वरूप को जानते हैं, इसलिए उसे इमर्ज करवाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। तो हमें अपने परमपिता परमात्मा जी को यथार्थ जानना ज़रूरी है। स्वयं को आत्मा समझकर निराकार परमपिता परमात्मा जी को याद करना है। ये मुख्य बात है जो सभी को बहुत युक्ति से समझानी है, क्योंकि आत्माएं इसी समय भक्ति की भावनाओं से, तरह तरह के विश्वासों से जुड़ी हुई हैं। उन्हें सत्य समझ में आ जाए, वे स्वीकार कर लें। परमात्म युक्ति से उन्हीं की याद में रहकर हमको समझाना है। पूरे यूनिवर्स में मौजूद आत्माएं, चाहे वो साकार शरीर में हैं या फिर आकार शरीर में, सभी मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और हमारे परमपिता परमात्मा इस समय बाप, शिक्षक, सतगुरु बनकर पाठ बजा रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खोलते हैं, हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, उसके लिए समझ देते हैं कि कायदे से सारे यूनिवर्स के लिए ये पढ़ाई है, और जहाँ बिना भेदभाव के बड़े छोटे शरीर में मौजूद सारी आत्माएं कभी भी एडमिशन ले सकती हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। सभी को निमंत्रण है। इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को पढ़ाते हैं, जो कि अविनाशी हैं। समझ देते हैं कि आत्मा समझकर परमात्मा जी को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। याद के बीच में देह रूपी चमड़ी का भान न हो। एक ही बार कल्प में आते हैं जब सारे यूनिवर्स की आत्माएं विस्मृत होकर पत्थर बुद्धि बन जाती हैं, पतित बन जाती हैं। वे हमें पावन बनाने के लिए आए हैं। वे ही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। शूद्र जीवन से हम आत्माओं को अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर नॉलेज देते हैं। बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटी तो नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई यूनिवर्स की सारी सोल्स पढ़ नहीं सकती हैं और ना ही सोल की पढ़ाई होती है। ऑलमाइटी गॉडफादर की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में वाकई यूनिवर्स की सारी सोल्स आकर पढ़ सकती हैं। ये स्पष्ट कर सभी को समझाने की सेवा ज़रूर करनी है। भगवान कौन है, ये उनका रूहानी बच्चा बनकर ही समझ में आता है। परमपिता ही आकर सभी को आत्मा का परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं। बच्चे अर्थात धर्म स्थापक अपने अपने समय पर आकर परमात्मा का परिचय देते हैं, परंतु बच्चे तो कभी बाप का सत्य बता नहीं सकते हैं, इसलिए वो भले भगवान के बारे में बताते हैं फिर भी सब बट जाते हैं। धर्म के नाम पर भगवान को भी बांट लेते हैं, मेरा भगवान, उसका भगवान, ऐसे करके आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा युद्ध होता है। यथार्थ को भी उन्हें कोई जान ही नहीं पाता है। जब उनको लेकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं तब सत्य परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। उन्हें याद कर पापों को भस्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यथार्थ विधि बताते हैं। उन्हें निरंतर याद करना है। हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, हमारे परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु हैं, दोनों अविनाशी हैं। इस सत्य को जानना है, मानना है और फिर उसी प्रमाण चलना भी है। मनुष्यों को समझाने के लिए विचार सागर मंथन जरूर करना है। डायरेक्ट कहने से नहीं समझेंगे, बल्कि विरोध कर बैठेंगे।
रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये सभी को समझ आ जाए। सभी आत्माओं के लिए बाप आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी की एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। सारी यूनिवर्स को पावन बनाने के लिए आए हैं। राजयोग सिखाते हैं जिससे सर्व कर्म इंद्रियों को कायदे से चलाना है, उन्हें क्रिमिनल से सिविल बनाना है। इनकॉर्पोरियल अर्थात निराकार गॉड फादर हैं, तो राय देते हैं कि स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रख कर देखें तो यकीनन मनुष्य जानने को इच्छुक जरूर होंगे। इनकॉर्पोरियल को लेकर कोई भी धर्म की आत्माएं विरोध नहीं करेंगी। सभी इस समय नास्तिक हैं, क्योंकि भगवान को तो कोई भी यथार्थ नहीं जानता है। अभी समय आ गया है उनके सत्य को जानने का, उनसे सुख और शांति का वर्षा लेने का, दुख का कारण बताकर। मीठे परमात्मा हम आत्माओं का दुख हरते हैं और फिर उसका निवारण करवाकर सुख की प्राप्ति करवाते हैं। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं सब, इसलिए गलत को सही समझकर करते रहते हैं। अभी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पारस बुद्धि बना रहे हैं। श्रीमत पर चलकर अगर हम पास होते हैं तो हम पारस बुद्धि की लिस्ट में आएंगे, और फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। समझ देते हैं कि व्यक्त ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह श्रीमत पर चलकर फुल पास हो जाओ। रामचंद्र की आत्मा बुराइयों से फाइट करती है, इसलिए ज्ञान रतन होते हुए भी हार खाती रहती है। इसलिए यादगार में उन्हें बाण के साथ दिखाया है। रावण को मारने में हार खाते रहते हैं। ब्राह्मण आत्माएं हार नहीं खाती हैं, श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखते हैं। यादगार विस्मृत मनुष्य बनाते हैं। उनका आध्यात्मिक राज जो है वो मीठे परमात्मा आकर समझाते हैं। समझ देते हैं कि स्वदर्शन चक्र स्व की यात्रा का दर्शन है, जिसे बुद्धि में रखकर चक्र में कोई गलती को दोबारा नहीं करना है, बल्कि अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर साधारण से विशेष बनना है। यादगार में स्थूल रूप देते हैं, हिंसात्मक दिखा देते हैं। कृष्ण को भी कामी क्रोधी दिखा देते हैं, जबकि कृष्ण तो सतो प्रधान प्रिंस का स्वरूप है। वे कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। अकासुर बकासुर कंस रावण दुशासन दुर्योधन ये आत्मा में प्रवेश हो गई देह अभिमान के आसुरी चरित्र हैं, सूक्ष्म हैं, और हर गॉडली स्टूडेंट अंदर विराजमान कमियों से सूक्ष्म युद्ध कर जीत प्राप्त करता है। रावण संप्रदाय के रीति रस्म का त्याग करना है। देवी देवताओं की महिमा का प्रैक्टिकल सबूत देना है। जैसे देवी देवता 16 कलश संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण अहिंसक है, ऐसे यहाँ पर हमको बनना है। योग के बल से विश्व की बादशाही लेनी है। योग बल जमा भी करना है। उसी बल के आधार से नई दुनिया में जाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनना है हमें। सभी को समझ में आए कि यहाँ पर नॉलेज देने वाले गॉड फादर हैं। जीवन मुक्ति डीटी सोवरेनिटी 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं कि ऐसे अक्षर हों जो सबकी बुद्धि में यथार्थ बैठ जाएं। विष्णुपुरी की स्थापना ब्रह्मा द्वारा हो रही है, ये सभी को मालूम चले। हर किसी का हक है विष्णुपुरी में जाने का। मन मना भव अर्थात बाप और वर्षे को याद करना है। हमें याद रखना है कि हम सब ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हमें विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। पारस दुनिया में जाना है तो फिर पत्थर बनना तो छोड़ना पड़े। मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज को अच्छी रीति धारण करना है। श्रीमत पर चलकर अपने लिए राज्य स्थापन करना है। राजा महाराजा बनने की परमात्म युक्तियों को अमल में लाना है। बुद्धि में ज्ञान को भरना है, ताकि औरों को जब समझाएं तो उन्हें तीर लग जाए। तबीयत खराब होना, जीवन में ऊपर नीचे होना हिसाब किताब है जो हम खुद बनाते हैं विस्मृत होकर, इसलिए वो तो सामने हमारे आएंगे। याद से उसकी तीव्रता को ख़त्म कर सकते हैं, बाकी हम बच नहीं सकते हैं। बचाने में पक्षपात नहीं करते हैं परमपिता परमात्मा। रक्षा करो कहने की जगह याद में रहना है। श्रीमत पर ध्यान से चलना है। साक्षी होकर अपने कर्म इंद्रियों से सब चुकतू करवाना है। पावन बनना है हमें, और ऐसा बनने का संदेश सभी को देना है।
5 विकारों को यूज़ नहीं करके उन्हें जीतना है। समझ देते हैं कि विकार जो हैं वो ज़ोर से सामना करेंगे, परंतु उनके वशीभूत होकर हमें हार नहीं खानी है। तूफानों से हमको डरना नहीं है। अंदर की कमी कमज़ोरियों की जो बीमारी है वो उथल खाएगी, बाहर निकल कर ख़त्म होगी, पूरी बॉक्सिंग होगी। प्रभु जी की कंपनी में रहकर सब पार करना है। श्रीमत के विपरीत जाकर अपना नुकसान हमको नहीं करना है। काम विकार देह अभिमान में आने से वार करता है। माया हम आत्माओं की पूरी परीक्षा लेगी। हमें नॉलेजफुल होना है। अब श्रीमत के विपरीत जाकर कोई भी कुकर्म नहीं करना है। कुदृष्टि अर्थात दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है। कुवचन श्रीमत के विपरीत कोई बोल नहीं बोलने हैं, बल्कि वरदानी बोल बोलते रहना है। श्रीमत के विपरीत चलन नहीं चलनी है। हमें बहुत सावधान रहना है। सहज समझाने की युक्तियाँ रचनी है। सच्चा गीता ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा से हमको मिलता है, वे पढ़ा रहे हैं। इसी ज्ञान से मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति मिलती है। नॉलेजफुल गॉड फादर की हर बात हमको समझनी है, अमल में लानी है। श्रीमत के विपरीत जाते हैं तो पत्थर बुद्धि कंकाल बनते हैं, चरित्र से सभी गरीब बन जाते हैं। अभी स्वर्ग का मालिक बनना है। नशा हो कि स्वयं भगवान हमें हेवन का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो सदा खुशनुमा रहेंगे। उत्तम पुरुषार्थ कर ऊंची प्रारब्ध हमको बनानी है। सदा हर्षित रहना है, हमें मुरझाना नहीं है। शिक्षाओं का प्रैक्टिकल सबूत देकर हमें सपूत बनना है, कपूत नहीं बनना है। बागवान बाप के बगीचे का खुशबूदार फूल बनना है, उनकी आशाओं को पूरा करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए